वैसे तो अच्छे नियम है, बट इसके साथ साथ इतनी सारी इंडस्ट्री जो चल रही है जहाँ से पोल्यूशन होता है दुनिया भर का, उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं लगाते हैं? कितनी फैक्ट्री यहाँ से उठा के कहाँ से कहाँ फेंक दी कोई पता नहीं। इनका प्रदूषण कभी कमी नहीं होता, ना कभी हो पाएगा इनका कम। बहुत बुरी गरीब मार हो रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट में, फायर डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, मतलब बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारी बाइक्स, कार्स, ये वो इस्तेमाल हो रही है जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हैं। सरकार कहती है जी जैसे ही 5 बज गए गाड़ियाँ साइड में कर दो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 5 बजे के बाद वो कौन सी जेब है जिसमें हम अपनी गाड़ी रख लें, क्योंकि अगर सड़क पे खड़ी करेंगे तो नो पार्किंग का चालान, चलाएंगे तो नो एंट्री का चालान। दुनिया भर के टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है, सेस के रूप में ले रही है, तो उन सब पे छूट देनी चाहिए। हमें छूट दे रहे हैं नाम मात्र और थोप रहे हैं पूरा। मेरे को लगता है सरकार को कोई बाहर से पैसा देता है बहुत मोटा, जो कि नए नए कानून लाती है ये। मेरे पास एक पल्सर बाइक थी, हर मामले में ठीक, उसके इंडिकेटर, लाइट, सेल्फ सब कुछ चालू था, टायर से हर चीज़ से ओके थी, और मैं पोल्यूशन चेक कराने जा रहा हूँ तो पोल्यूशन मानक पर भी हमेशा खरी उतरती थी, और आज मुझे वो गाड़ी स्क्रैप पे कटवानी पड़ रही है मजबूरन। तो ये कोई ठीक चीज़ थोड़ी है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं तो आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है और बुरी खबर है। बड़ी खबर और बुरी खबर क्या है, मैं दोनों आपको एक साथ बता देता हूँ। आपको कल जानकारी मिली होगी 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बदलाव ये हुआ है, अब 10 साल और 15 साल पुरानी जो गाड़ियाँ हैं डीजल और पेट्रोल की, उनको दिल्ली में चलाना गैर कानूनी होगा। कल से आप तमाम खबरें सुन रहे होंगे। पेट्रोल पंप है दिल्ली में, जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनमें ऐसे ऑटोमेटिक एडवांस कैमरे लगाए गए हैं जो उनके नंबर प्लेट को स्कैन करके बता देते हैं कि ये गाड़ी एक्सपायर है, एक्सपायर होने वाली है, फिर पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे पीछे आप तमाम लोग देख सकते हैं। तो बातचीत करते हैं, सरकार ने जो कदम उठाया प्रदूषण रोकने के लिए कितना सही है और कितना गलत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना खान है जी। खान साहब, क्या काम करते हैं आप? मेरा वेल्डिंग का काम है जी। वेल्डिंग का काम। हाँ जी। अब ये सरकार ने जो प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए मुद्दा उठाया है कि आप 10 साल गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल की गाड़ी जो बंद कर देंगे, सही है गलत है? गलत है, गरीब आदमी मार हो रही है। आदमी कोई गाड़ी लाता है, किस्तों पर लाता है, कैसे पेट काट के लाता है वो तो सही पता है। कितने टाइम में किस्त पूरी करेगा, दोबारा लाएगा गाड़ी, कैसे क्या करेगा, उससे पूछो, उसके घर के हालात पूछो, क्या हालात होते हैं उसके। ये गलत हो रहा है बहुत। सरकार कितनी फैक्ट्री यहाँ से उठा के कहाँ से कहाँ फेंक दी कोई पता नहीं। इनका प्रदूषण कभी कमी नहीं होता, ना कभी हो पाएगा इनका कम। बहुत बुरी गरीब मार हो रही है। तो ये हर साल कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं कि हम आर्टिफिशियल रेन करवाएंगे, OD1 करवाएंगे गाड़ियों में, लेकिन प्रदूषण का कम नहीं हो रहा। हाँ, इन्होंने OD1 भी करवाया जी कई बार। हम खुद लाल बत्ती पे खड़े हुए जी, जब लाल बत्ती पे कहते हैं रेड लाइट हुई, जैसे ही गाड़ी की चाबी बंद कर दो जी, प्रदूषण ना फैले। जैसे हरी बत्ती हो फिर आप चलो जी। हमने बहुत करवाया है, लेकिन इनका कोई पक्का कुछ नहीं होता, क्या करवाना चाहते हैं, क्या नहीं करवाना चाहते। ये इससे फायदा क्या है? इससे आम जनता ही परेशान है, फायदा किसका है इसमें, या प्रदूषण में फर्क पड़ेगा आपको लगता है? मेरे को लगता है सरकार को कोई बाहर से पैसा देता है बहुत मोटा, जो कि नए नए कानून लाती है ये। नहीं तो देखो आपकी DTC बसें हो गई, बैटरी की हो गई, मोटरसाइकिल आ गई बैटरी की, बहुत सारा सामान बैटरी का आ रहा है, तो इनका प्रदूषण अभी तक कमी नहीं हो रहा। कोई पता नहीं चल रहा कितने बड़े बड़े वाहन। आपका क्या नाम है? रूप किशोर। रूप किशोर जी, आप मुझे बताइए प्रदूषण किस तरीके से रुकेगा? सरकार जो कदम उठा रही है, अब आप मानते हैं सही है वो? कहीं तक सही भी है, लेकिन कई बार क्या है कि अगर गाड़ी पूरी तरह से मेंटेन है, प्रदूषण नहीं दे रही है, तो उसको छूट मिलनी चाहिए। अब किसी के पास पैसे हैं, किसी पे नहीं है। अब मेरी गाड़ी है इको, उसने सरकार ने इतने नियम उस पर बना रखे हैं कि उस पर काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जैसे हमारी कमर्शियल है तो हमारी 11 बजे से 5 बजे तक चला सकते हैं हम उसे। उसके बाद भी जो है काम नहीं है। 4 बजे अगर हम लोड करेंगे तो कब जाएंगे? सरकार कहती है जी जैसे ही 5 बज गए गाड़ियाँ साइड में कर दो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ 5 बजे के बाद वो कौन सी जेब है जिसमें हम अपनी गाड़ी रख लें, क्योंकि अगर सड़क पे खड़ी करेंगे तो नो पार्किंग का चालान, चलाएंगे तो नो एंट्री का चालान। तो वो कौन सी जेब है जिसमें हम उसे रख लें? और दोनों तरफ से है, और 20,000 रुपये का चालान है जी। सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, सब कुछ पूरा है, सब लीगल तरीके से काम कर रहे हैं हम। फिर भी जो है हमें एक ऐसा डर लगा रहता है कि जैसे हम पता नहीं कि ये काम जो कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं ईमानदारी से, उसमें भी हमें एक ऐसा डर लगा रहता है कि कब हमें कौन कहाँ पकड़ ले, कहाँ हमारा चालान हो जाए। पूरे महीने में 15,000 20,000 रुपये मुश्किल से कमा पाते हैं। उसके बाद अगर 20,000 रुपये का चालान हो जाएगा तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? और सरकार ने एक और कानून बनाया था कि 2 व्हीलर पे जो है हम सवारी नहीं ढो सकते, लेकिन सरकार का कोई वो दिक्कत नहीं है। सरकार देखो 2 व्हीलर पे माल भी ढोया जा रहा है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सवारियां भी ढो रहे हैं 2 व्हीलर पे।
है तो वो भी इलीगल, उस पर क्यों नहीं करती? वो प्राइवेट नंबर है, ना उनका टैक्स देना है ना कुछ देना है। यहाँ पे तो हर साल में फिटनेस करानी है, इंश्योरेंस भी महंगा है, टैक्स भी महंगा है, टैक्स तमाम सारा कुछ देने के बाद भी हम खड़े हैं और बाइक वाले अपना काम कर रहे हैं। अब इन्होंने ये नया नियम लागू कर दिया है कि 10 साल डीजल की गाड़ियाँ, 15 साल पेट्रोल की गाड़ियाँ। हाँ। अब क्या करेगा आम आदमी? अब आम आदमी क्या करेगा? कहाँ से ना? अब या तो नई गाड़ी लो, नई गाड़ी सरकार कह रही है कि भाई बैटरी वाली लो। इनका मुद्दा यही है कि किसी तरह से ये ख़त्म हो और बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। तो बैटरी वाली गाड़ियों के लिए सीएनजी के ऊपर उतने पॉइंट भी तो होने चाहिए चार्ज करने के लिए। सीएनजी गरीब आदमी कैसे करेगा? मैं अगर सेकंड फ्लोर पे रह रहा हूँ और मैंने एक गाड़ी ले ली, अब मैं उसे चार्ज कहाँ करूँगा? अगर मैंने स्कूटी ले ली, बाइक ले ली, मैं उसे चार्ज कहाँ करूँगा? अगर घर से करूँगा तो बिजली वाले आ जाएंगे। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि ये नियम है प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को फायदा देने के लिए बनाया है? कंपनियों को फायदा देने के लिए बना रखे हैं जितने नियम बना रखे हैं। छोटे आदमी पे ही फर्क पड़ेगा, बड़े आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताइए आप। प्रदूषण कंट्रोल होगा इससे आपको लगता है? मुझे तो लगता नहीं इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा। पॉल्यूशन इससे गाड़ियों से इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तो सीएनजी ही चल रही है ना यहाँ। पेट्रोल ही चलिए, डीजल की गाड़ी कहाँ है यहाँ? डीजल के ट्रक वगैरह तो सब बैन है पहले से ही, दिल्ली में आ ही नहीं सकते। जब डीजल के आ ही नहीं रहे, अब तो सीएनजी और पेट्रोल ही चल रहे हैं ना। पेट्रोल पे कोई गाड़ी चलाना नहीं चाहता दिल्ली के अंदर भाई। सब इलेक्ट्रॉनिक की भी संख्या बढ़ रही है लगातार, इलेक्ट्रॉनिक की भी बढ़ रही है लेकिन और भी कंट्रोल नहीं तब भी कंट्रोल नहीं है। ये तो ये है कि ये गाड़ियाँ बिक जाएंगी पुरानी वाली, नई गाड़ी आदमी खरीदेगा मजबूरी में। क्या नाम है आपका? आकाश शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, जो नियम आया है ना 1 जुलाई से, आप देख रहे हो तमाम पेट्रोल पंप पर कैमरे लगे हुए हैं और कहा जा रहा है कि 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं अब वो सब बंद होंगी, उनको चलाना गैर कानूनी होगा। बिल्कुल जी। देखिए, बहुत से महीने के अंदर इस बात को देखा जाए तो ठीक भी है कि रोड पर गाड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनको कंट्रोल करने के लिए भी नियम ठीक है ये। और कई दफ़ा क्या होता है कि गाड़ियाँ मतलब बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन में चल रही हैं, धुआं फेंक रही हैं, तो पोल्यूशन कंट्रोल करने के हिसाब से तो नियम ठीक है। बट एक महीने में ये गलत इसलिए है, देखो जी, बहुत सारे लोगों का रेगुलर यूज़ गाड़ियों का इतना ज़्यादा नहीं है, गाड़ी चली ज़्यादा नहीं है, इंजन लाइन से बिल्कुल ठीक है, पोल्यूशन नहीं कर रही है, बॉडी लाइन से गाड़ी बिल्कुल ठीक है। अब उसको इंसान कबाड़े में कटवाते हुए बहुत डरता है, उसको नई गाड़ी लेना बहुत ज़ोर पड़ेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए ना कुछ करना चाहिए। अभी स्क्रैप पॉलिसी के अंदर या नई गाड़ी के अंदर कुछ छूट दे रहे हैं, वो छूट कुछ नाम मात्र सी है, जिस तरह से देनी चाहिए उस तरह से नहीं। इसके बाद पॉलिसी बनाई जाए, जो गाड़ी स्क्रैप में कटवाई जा रही है उसकी पोजीशन देखी जाए वो कितनी सही कंडीशन में थी, तो उसका फ़ायदा अगर कंज्यूमर को मिल रहा है तो वो मानेंगे ठीक है। एल्स आप ये चीज़ देखिए, कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, ओड इवन वाले जैसे फॉर्मूलेज आपने देखे होंगे, एक इंसान ने गाड़ी 10 लाख 15 लाख 20 लाख की गाड़ी ली, उस गाड़ी का जो रोड टैक्स उसने पे किया 10 साल के लिए गया, 15 साल के लिए किया, पर उसको ऑड इवन में गाड़ी महीने के अंदर 15 दिन चलाने को मिल रही है, उसके अंदर कोई छूट नहीं मिलती उसको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। और आप एक चीज़ देखिए, जितने भी नियम हैं सब सिर्फ जनता के ऊपर थोपे जाते हैं। शायद आपको इस चीज़ के बारे में ध्यान होगा, कॉमनवेल्थ गेम के दौरान ये हमारी लो फ्लोर बसें गवर्नमेंट के थ्रू में दी गई थी, तो ये सारी बसें भी 10 साल की एवरेज में दी गई थी। फिर इनको गवर्नमेंट ने अपने लिहाज से, जब उनको लगा हमारे पास बजट नहीं है, तो 15 साल के लिए आगे बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। मतलब गवर्नमेंट को अपने लिए नियम चेंज करने बहुत ईजी है। अब लोगों की बात आई तो उस वक्त उनको बिल्कुल भी कोई चांस नहीं मिल रहा है। 15 ईयर्स के बाद में मतलब गाड़ी एक दिन नहीं चला सकते आप, पेट्रोल पंप पर टीम बिठा दी गाड़ी छीनने के लिए, इंसान के मन में डर है। तो कुछ चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जो वाकई गलत हैं। मतलब आप देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में, फायर डिपार्टमेंट में, एमसीडी में, मतलब बहुत सारे ट्रक्स, बहुत सारी बाइक्स, कार्स, ये वो इस्तेमाल हो रही है जो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हैं, पर साल पुरानी चल रही है, मतलब 20-25 साल पुरानी चल रही है, जिनका रिकॉर्ड तक नहीं है। और आप बताएं, आप उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो आम आदमी के आदमियों के पावर नहीं है, पर सरकारी प्रशासन के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो ओवर द रूल इस्तेमाल हो रही हैं, उनके ऊपर ये शिकंजा क्यों नहीं कसते हैं? तो ये चीज़ें गलत है। प्रदूषण कंट्रोल करना सिर्फ एक बहाना है क्या? देखिए, मैं बहाना तो नहीं है, ऐसा है, अगर प्रदूषण कंट्रोल करने के अंदर इसका कुछ रोल है तो वाकई अहम रोल है, नो डाउट। देखिए, BS6 इंजन में क्या हुआ, इन्होंने मतलब प्रदूषण के मानक तय कर दिए, ऊपर से E20 इथेनॉल 20% मिक्स करना स्टार्ट कर दिया, इससे कि पोल्यूशन कम हो। ये वैसे तो अच्छे नियम है, बट इसके साथ साथ इतनी सारी इंडस्ट्री जो चल रही है जहाँ से पोल्यूशन होता है दुनिया भर का, उनके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं लगाते हैं? इतनी एजेंसीज काम कर रही हैं जो पानी के अंदर गंदगी मिला रही है, ये भी तो पोल्यूशन है। पोल्यूशन इज नॉट जब कि सिर्फ एयर पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है। एक सवाल मेरा आपसे खुद है, जैसे यमुना की बात की जाती है, यमुना आपने और हमने नहीं गंदी नहीं की, यमुना जितने भी गंदी की, इंडस्ट्री ने गंदी की है। कितनी गंदी हुई इंडस्ट्री आज तक? कोई इंडस्ट्री पर कंट्रोल नहीं है। अभी देखिए, जितनी भी इंडस्ट्री इन्होंने आगे पीछे की है, मोस्टली हमारे बॉर्डर एरिया में चली गई, बवाना वगैरह, तो इनका भी जितना जो स्क्रैप है, सारा का सारा स्क्रैप ये उन सब्सिट्यूट नदियों के अंदर डाल रहे हैं जो आके यमुना में मिल रही हैं। तो गंदी तो हमारे जब भी होगी, तो उसके खिलाफ ऐसा कोई अच्छा एक्शन नहीं ले रहा जो इन्हें लेना चाहिए कायदे में। मेरे पास एक पल्सर बाइक थी,
हर मामले में ठीक, उसके इंडिकेटर, लाइट, सेल्फ सब कुछ चालू था, टायर से हर चीज़ से ओके थी। और मैं पोल्यूशन चेक कराने जा रहा हूँ तो पोल्यूशन मानक पर भी हमेशा खरी उतरती थी, और आज मुझे वो गाड़ी स्क्रैप पे कटवानी पड़ रही है मजबूरन। तो ये कोई ठीक चीज़ थोड़ी है, और उसके बाद मुझे इसका कोई बेनिफिट भी खास नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये तो सिर्फ जो नई गाड़ी लूँगा उसके ऊपर रोड टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, दुनिया भर के टैक्सेस गवर्नमेंट ले रही है, सेस के रूप में ले रही है। तो उन सब पे छूट देनी चाहिए। मैं छूट दे रहे हैं नाम मात्र और थोप रहे हैं पूरा पूरा, तो ये गलत चीज़ है। गवर्नमेंट को परेशान करने वाली बात है। आम आदमी को बिल्कुल परेशान करने वाली बात है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट की हैं पर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं की, उनको तरीके से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए ज़रूरी। आप देख रहे हैं नेड्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।